दोस्तों स्वागत है आपका एक बार पुनः अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम जो है कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा की महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों ये विगत वर्षों के पेपर हैं और आपकी आगामी परीक्षा जो अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी आने वाली है उसके लिए दोस्तों ये प्रश्न पत्र बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों आज हम मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसका जो विषय कोड देखते हैं। इसका विषय कोड दोस्तों 100 होता है और इसमें टोटल क्वेश्चन दिए हैं 23 और इसका टोटल समय है दोस्तों 3 घंटे का और इसमें टोटल प्रिंटेड पेजों की संख्या दोस्तों 16 है और मैक्सिमम मार्क दोस्तों 75 नंबर है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा एक आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तो आपका एक सब्सक्राइब हमें एक नया मोटिवेशन देता है। दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या बताना है। दोस्तों बहुपद के शून्यकों की संख्या बताना है, कितने शून्यक होंगे। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों 0, 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसमें जो शून्यों की संख्या होगी दोस्तों वो होगी 2। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दूसरा है दोस्तों, एक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल है। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी समांतर, संपाती, प्रतिच्छेदी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इसके बाद दोस्तों समांतर श्रेणी a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d का व्यापक पद होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों डी होता सर्वांतर होता है, ए होता प्रारंभिक पद। दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज ABC में DE समांतर AB, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, EC बराबर 5 सेंटीमीटर, BE बराबर 7 सेंटीमीटर। तो DA का मान होगा। तो दोस्तों ये DA का मान निकालना, थेल्स के प्रमेय का दोस्तों न्यूमेरिकल है ये। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 5.6 सेंटीमीटर। मूल बिंदु P की XY की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु के दोस्तों निर्देशांक होते हैं 0, 0 और दोस्तों इसकी जो 0 होगी वो होगी √x² प्लस y²। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। इसके बाद sin 2a बराबर होगा sin 2a बराबर 2 sin a। तो a का मान बताना है। दोस्तों sin 2a का सूत्र होता है 2 sin इंटू cos a। 2 sin a से 2 sin a कटेगा तो बचेगा, इसका जो मान आएगा दोस्तों वो होगा 0। इसका राइट आंसर दोस्तों 0 है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित है। इसमें पूछा गया दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा रहता है। तो दोस्तों जो दो समान कोणिक त्रिभुज होते हैं इनके जो कोण समान होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है दोस्तों, बराबर होता है। इसका राइट आंसर है बराबर। इसके बाद है वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहलाती है। दोस्तों वृत्त की दो बिंदुओं को जो प्रक्षेपित करने वाली रेखा है दोस्तों वो कहलाती है छेदक रेखा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। कौन सी रेखा, छेदक रेखा कहलाती है। किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान 0 है तो उस समीकरण के मूल वास्तविक और कैसे होंगे, बराबर होंगे दोस्तों। इसके बाद समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सर्वांतर बताना दोस्तों क्या होगा। तो सर्वांतर दोस्तों इसका होगा 4। बिंदु 0, 3 और 4, -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना। तो दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर होते हैं दोस्तों y1 प्लस y2/2। तो इसके दो निर्देशांक दोस्तों होंगे 2, -5। 2 दोस्तों भुज है और -5 कोटि है। देखी गई वस्तु का खाली स्थान कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है। तो बताना दोस्तों कौन सा कोण है। तो ये दोस्तों होता है उन्नयन कोण। इसका राइट आंसर दोस्तों उन्नयन कोण है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया है, सत्य व असत्य से बताना है। सत्य से बताना, दो आकृतियाँ हैं जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो तो सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं।
तो दोस्तों बताना है सत्य है असत्य। तो दोस्तों ये जो है असत्य है। घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं। दोस्तों ये सत्य है। वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है। दोस्तों असत्य है ये। चौथा पूछा गया दोस्तों श्रेणी 5 -5 5 -5 एक समांतर श्रेणी है। दोस्तों ये भी असत्य है। यदि ये बराबर 0 अंश पर कॉट एक परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों ये सत्य है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। दोस्तों सही है। जो दृष्टि रेखा होती है वो प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। चौथा है सही जोड़ी संबंधित है। सही जोड़ी का मिलान करना है दोस्तों। पहला स्तंभ 1 का दोस्तों 108 का जो गुणनखंड होगा वो दोस्तों होगा 2 की घात 3 इंटू होगा दोस्तों 3 की घात 2। इसका तो पहले का दोस्तों ये होगा x² - 3 के शून्यकों का जो योगफल होगा वो होगा दोस्तों -3 होगा। इसका राइट आंसर 2 है। इसके बाद दोस्तों -5x² + 15x + 2 के शून्यकों का योगफल, इसका योगफल होगा दोस्तों 3। मूल बिंदु के निर्देशांक दोस्तों आपको पता ही होंगे, ये होते हैं 0 0 और tan 45 + cot 45। tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान भी 1 होता है दोस्तों। तो 1 1 2 दोस्तों इसका राइट आंसर 5वें का ये होगा। और sec² - tan² की वैल्यू होती है दोस्तों 1। तो दोस्तों इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। एक शब्द है एक वाक्य में उत्तर बताना है। समांतर श्रेणी 5 3 1 डैश के 10 पदों का योग कितना होगा। तो दोस्तों 10 पदों का योग होगा वो होगा -40। बिंदु ए के निर्देशांक -6 10, बी के निर्देशांक 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले पी का x अक्ष का निर्देशांक दोस्तों बताना कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो निर्देशांक होगा, इसका जो निर्देशांक होगा दोस्तों वो होगा -4। इसके बाद क्या सभी आयत समरूप होते हैं। तो दोस्तों ये नहीं है, सभी आयत समरूप नहीं होते। यदि r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका केंद्र पर कोण थीटा है तो संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है। तो दोस्तों संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 × 2πr। θ/360 × 2πr। ये दोस्तों संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है। द्विघात समीकरण ax² + bx के विभक्तिकर का सूत्र लिखना। तो विभक्ति का सूत्र होता है दोस्तों d बराबर होता है b² - 4ac। ये दोस्तों विभक्ति का सूत्र है। बेलन के आयतन का सूत्र लिखना। तो दोस्तों बेलन के आयतन सूत्र v बराबर होता है πr²h। ये दोस्तों बेलन का r दोस्तों त्रिज्या होती है बेलन की और h होती है ऊंचाई। तो दोस्तों ये था अर्धवार्षिक पेपर। इसी से दोस्तों मिलता जुलता ये आपका पेपर पूछा जाएगा। दोस्तों प्रश्न वही रहते हैं। और ये दोस्तों अगर आप 3 से 4 वर्ष से 5 वर्ष के प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आप दोस्तों 90+ स्कोर आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो आप इसका जो है आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें और इनको दोस्तों बार बार प्रश्नों को हल करें ताकि आप परीक्षा में एक अच्छा स्कोर लेके आएँ। दोस्तों ये थैल्स की प्रमेय से संबंधित सवाल है दोस्तों। ये निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सवाल हैं। ये दोस्तों आपके ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित सवाल दिया है। tan a का मान निकालना है। इसमें दोस्तों स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, इसमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और इसमें दोस्तों वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके बाद दोस्तों ये इसमें आपका जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। इसकी परिधि दी है। तो संपूरक का बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री सेल्सियस अधिक है तो ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों ये रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और दोस्तों ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का सवाल है, ऊंचाई दूरी का। आंधी में एक पेड़ टूट जाता है। ये प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देख लें। ये भी दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित सवाल है। ये दोस्तों आपका सवाल जो है इसमें दोस्तों आयतन निकालना है।
एक जो है बेलन है जिस पे ऊंचाई पर इस बेलन पर ऊंचाई पर आरोपित किया गया लोहे का स्तंभ बना है। तो इसको देख लें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो लास्ट है दोस्तों, वो दोस्तों एक लकड़ी का एक ठोस बेलन का चित्र दिया है दोस्तों। इसमें जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। तो दोस्तों ये था प्रश्न, विगत वर्षों का प्रश्न था दोस्तों। ये 2024-25 का पेपर है। और हाँ, मुझे और आशा दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।